नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंजीनियर्स गाइड में। तो आज के वीडियो सेशन में मैं इंडिया का जो सबसे बड़ा एक रिन्यूएबल कंपनी है, अभी इसका एक जॉब नोटिफिकेशन यहाँ पे ऑनलाइन हुआ है। तो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे 269 है। आपका सीटीसी जो है यहाँ पे 15 लाख रुपीस का है। मल्टीपल इंजीनियरिंग मतलब बी बीटेक यहाँ पे एलिजिबल होने वाला है। तो जो कंपनी है ये है आपका एनएचपीसी इंडिया। तो यहाँ पे जैसे कि आप देख पा रहे हो, नोटिफिकेशन ऑफ रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर ट्रेनी ऑफिसर थ्रू गेट 2023 स्कोर फॉर एनएचपीसी लिमिटेड एंड इट्स जॉइंट वेंचर एनएचडीसी का यहाँ पे नोटिफिकेशन जो है ये आया हुआ है। तो वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बोल दूं, ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मैं यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए, जैसे कि रिक्रूटमेंट ऑफ ट्रेनी इंजीनियर ट्रेनी ऑफिसर थ्रू गेट 2023 स्कोर यहाँ पे होने वाला है आपका। तो यहाँ पे अगर मैं ब्रांचेस और मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करूं तो सबसे पहले यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियर सिविल आपको E2 में पोस्ट किया जाएगा। यहाँ पे तो सारे ब्रांचेस के लिए ये सेम है आपका। यहाँ पे आपका जो बेसिक पे होगा दैट विल बी 50,000 टू 1,60,000। यहाँ पे आपका जो मैक्सिमम एज है वो 30 इयर्स होना चाहिए। तो सिविल के अंडर में कौन से यहाँ पे आपका ब्रांचेस एलिजिबल है, तो सिर्फ सिविल ब्रांच यहाँ पे एलिजिबल है। मैकेनिकल के लिए यहाँ पे आपका मैकेनिकल इंजीनियरिंग एलिजिबल है। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हो प्रोडक्शन, थर्मल, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन इंजीनियरिंग यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आपका और कोई भी ब्रांच है तो यहाँ पे आप एलिजिबल नहीं हो। नेक्स्ट आ जाता है आपका ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल। तो यहाँ पे बीई बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग डिग्री आपका इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आपके कौन से और ब्रांच आते हैं, तो इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम एंड हाई वोल्टेज और पावर इंजीनियरिंग आ जाता है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ई एंड सी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन को यहाँ पे बहुत अच्छे नंबर में रिक्रूट किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन के अंडर में कौन से डिसाइपल आते हैं, यहाँ पे डिसिप्लिन आते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल। तो यहां पे मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल एलिजिबल है, लेकिन अगर आपने गेट का पेपर आईएन में लिखा है तो आप एलिजिबल नहीं है, लेकिन अगर आपने ईसी में लिखा है तो आप एलिजिबल है। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रेनी इंजीनियर आईटी। तो यहाँ पे आपका बी बीटेक या बीएससी इन इंजीनियरिंग इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंक्लूडिंग कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर इंजीनियरिंग यहाँ पे एलिजिबल है। अगर आपके पास एमसीए भी है विद 60% तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है, बाकी और कोई भी पोस्ट यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। ट्रेनिंग ऑफिसर जियोलॉजी के लिए यहाँ पे फुल टाइम आपका एमएससी जियोलॉजी या एमटेक इन अप्लाइड जियोलॉजी होना चाहिए। यहाँ पे आपका जो है स्टडीड जियोलॉजी विद मैथ्स एंड फिजिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल होना चाहिए विद मिनिमम 60% मार्क। बाकी कोई भी डिग्री यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। लास्ट जो आपका है यहाँ पे ये आपका ट्रेनी ऑफिसर एनवायरमेंट। तो यहाँ पे बीई बीटेक इन एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग या एमएससी एनवायरमेंटल साइंस में होना चाहिए। बाकी और कोई भी डिसिप्लिन यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। अगर आपके पास ये डिग्री के साथ साथ एमएसडब्ल्यू या एमबीए इन रूरल मैनेजमेंट है तो आप डिजायरेबल कैंडिडेट होने वाले हैं। अब यहाँ पे वैकेंसीज की अगर मैं बात करूं तो टी सिविल में यहाँ पे देख सकते हो और टी आईटी, ठीक है। तो ट्रेनी इंजीनियर सिविल और आईटी में यहाँ पे आपको ऑप्शन है कि आप एनएचपीसी और एनएचडीसी में भर सकते हैं। तो यहाँ पे आगे हम देखने वाले हैं कि आप अपना जो है प्रायोरिटी दे सकते हैं कि आपको कौन से वाले में जाना है, एनएचपीसी या एनएचडीसी। तो सिविल में यहाँ पे आप टोटल देख सकते हो कि 91 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 72, मैकेनिकल में 74, ई एंड सी में 4, यहाँ पे आपका आईटी में टोटल 19, जियोलॉजी में 3 और एनवायरमेंट में 6 है। यहाँ पे इन टोटल 269 वैकेंसीज यहाँ पे है। अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे कंपनसेशन पैकेज तो आपका 50,000 होगा बेसिक पे। आपका जो सीटीसी होगा दैट विल बी अराउंड 15 लाख यहाँ पे दिया हुआ है। तो प्लेसमेंट एनएचपीसी या एनएचडीसी की कोई भी प्रोजेक्ट, पावर स्टेशन, जॉइंट वेंचर या सब्सिडरी में आपका पोस्टिंग होगा। तो पोस्टिंग काफी अच्छे जगह पे होने वाला है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है। तो ये सारे जितने भी सीनिक ब्यूटी वाले प्लेसेस है जहां पे कि रिवर आपका निकल रहा है, तो हाइड्रो पावर प्लांट है ये उसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं अभी।
नेक्स्ट अगर मैं बात करूं सिलेक्शन प्रोसीजर का, तो यहाँ पे गेट का 2023 के बेसिस पे आपको शॉर्टलिस्टिंग किया जाएगा। उसके बाद आपका ग्रुप डिस्कशन और पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है। तो यहाँ पे जीडी और पीआई से पहले आपको एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लाना है आपका, तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हो। अब वेटेज क्या है, तो गेट 2023 के मार्क्स का 75% वेटेज है और ग्रुप डिस्कशन और पीआई का यहाँ पे 25% वेटेज है। ग्रुप डिस्कशन का यहाँ पे कोई भी आपका मिनिमम मार्क नहीं है, लेकिन कंबाइंड स्कोर ऑफ पीआई और जीडी यहाँ पे जो है अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 40% मतलब 10 मार्क्स होना चाहिए, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए यहाँ पे 30% मिनिमम आपको मार्क लाना है। ठीक है, मतलब 8 मार्क्स आपको मिनिमम लाना है। बात अगर करें यहाँ पे प्रेफरेंस ऑर्डर, जैसे कि मैं बोल रहा था, तो आपको टीई सिविल और आईटी के लिए फर्स्ट प्रेफरेंस सेकंड प्रेफरेंस देना है यहाँ पे। नेक्स्ट पेपर कोड, तो सिविल के लिए यहाँ पे सीई पेपर कोड होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए EE, मैकेनिकल के लिए एमई, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन के लिए ईसी, कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए सीएस, जियोलॉजी एंड जियोफिजिक्स के लिए जीजी और एनवायरमेंटल साइंस इंजीनियरिंग के लिए ईएस पेपर यहाँ पे आपको गेट का लिखना होगा। अगर यहाँ पे बात करूं रिजर्वेशन एंड रिलैक्सेशन, तो यहाँ पे एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वुमेन कैंडिडेट और एक्स सर्विसमैन को कोई भी रजिस्ट्रेशन फी नहीं देना है। और अपर एज लिमिट की अगर बात करूं, तो जो नॉर्मल होता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ, वही है यहाँ पे भी। सर्विस एग्रीमेंट बॉन्ड यहाँ पे आपका जो है मिनिमम 4 इयर्स आपको कंपनी के साथ या तो काम करना है, या तो फिर आपको 4 लाख रुपीज देना पड़ेगा यहाँ पे जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए, और रिमेनिंग कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे 2 लाख रुपीज का बॉन्ड है। हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे आपका जो एप्लीकेशन फी है दैट इज 708 इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस और बैंकिंग चार्ज। आपको यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म जो है 6 मार्च को ऑनलाइन होगा फ्रॉम 6 PM एंड इट विल बी ओपन टिल 26 मार्च 2024। तो पूरा जो स्टेप्स यहाँ पे अप्लाई करने का यहाँ पे दिया हुआ है, मैं ये लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करूंगा, आप इसको रीड करके जरूर भरिए। एक चीज का ध्यान रखेंगे यहाँ पे भरते हुए कि आपको अपना गेट 2023 का जो मार्क्स आपका सॉरी जो एडमिट कार्ड में जो रोल नंबर है उसको बहुत ही प्रॉपरली फिल करना है, क्योंकि वहीं से डायरेक्टली आपका स्कोर फेच किया जाएगा। बाकी यहाँ पे आपका जो भी है नॉर्मल जनरल इंस्ट्रक्शंस वगैरह है, तो आप लोग देख सकते हो इसको। तो अगर ये जॉब नोटिफिकेशन आपको अच्छा लगे तो जरूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पे पहली बार आए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए ऐसे ही और वीडियोस के लिए। कोई डाउट अगर आपको नीचे रहता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।